पाकिस्तान की जीत के बावजूद वर्ल्ड कप से विदाई कप्तान सलमान ने भारत पर फोड़ा हार का ठीकरा। वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के 50वें मुकाबले में आज पाकिस्तान ने श्रीलंका को जरूर हरा दिया है, लेकिन यह जीत पाकिस्तान के लिए मातम जैसी बन गई है। पल्ले के मैदान पर पाकिस्तान ने वो हासिल नहीं किया जिसकी उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जरूरत थी। मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एक ऐसा सनसनीखेज और चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। सलमान ने अपनी टीम की विदाई के लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराया और इसे एक बड़ी साजिश करार दिया। आज के इस विशेष और लंबे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के कप्तान का वो पूरा बयान और वो कड़वा सच जो उन्होंने कैमरे के सामने उगला है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से बाहर हुआ है ना कि किसी साजिश से, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पल्ले के खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सुपर 8 का वो ऐतिहासिक और सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया, जिसका नतीजा यह तय करने वाला था कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की फ्लाइट पकड़ेगी या फिर उसे शर्मनाक तरीके से कराची की वापसी टिकट करानी होगी। मैदान के चारों ओर तनाव का माहौल था और पूरे पाकिस्तान की दुआएं अपनी टीम के साथ थी। टॉस जीतकर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजी नहीं बल्कि रनों का ऐसा तांडव मचाया जिसने श्रीलंका के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। खासकर फखर जमान ने आज अपने पुराने अवतार में लौटते हुए मात्र 42 गेंदों में 84 रनों की एक ऐसी विध्वंसक और प्रलयंकारी पारी खेली जिसमें 9 गगनचुंबी शामिल थे। स्टेडियम का हर कोना फक्र के से गूंज रहा था। साहिबजादा फरहान के 10 रन और अंत में उस्मान खान ने जो गदर मचाया, उसकी बदौलत पाकिस्तान ने 20 ओवरों के खात्मे के बाद स्कोर बोर्ड पर 212 बना रही है। रनों का एक हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के लिए असली जंग केवल रनों की नहीं बल्कि नेट रन रेट की थी। सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण गणितीय रूप से बहुत ही साफ और क्रूर था। पाकिस्तान को न केवल यह मैच जीतना था बल्कि हर हाल में श्रीलंका की टीम को 147 रनों के जादुई आंकड़े के अंदर ही समेटना था। अगर श्रीलंका 147 से एक भी रन ज्यादा बना लेती तो पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से नीचे रह जाता और वे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। पाकिस्तान के फैंस की धड़कनें तेज थी क्योंकि वे जानते थे कि पल्ले केले की पिच पर यह काम आसान नहीं होगा। और दोस्तों, अंततः वही हुआ जिसका डर हर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी को था। यहीं पर पाकिस्तान की किस्मत ने उन्हें ऐन वक्त पर दगा दे दी। श्रीलंका की टीम भले ही विकेट खो रही थी लेकिन उनकी रनों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने जवाबी हमला करते हुए मात्र 12.3 ओवरों में ही 104 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। इसी पल पल्ले के मैदान पर सन्नाटा छा गया क्योंकि अब यह गणितीय रूप से साफ हो चुका था कि पाकिस्तान अब श्रीलंका को 147 रनों के अंदर नहीं रोक पाएगा। भले ही अबरार अहमद ने जादुई गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर श्रीलंका की मध्यक्रम की कमर पूरी तरह तोड़ दी, लेकिन रनों की उस बेखौफ रफ्तार ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के सुनहरे सपने को सबके सामने चकनाचूर कर दिया। जीत करीब थी लेकिन सेमीफाइनल का टिकट हाथ से फिसल चुका था। मैच को औपचारिक रूप से जीतने के बाद जब कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर आए तो उनके चेहरे पर जीत की वो चमक या खुशी रत्ती भर भी नहीं थी, बल्कि टूर्नामेंट से बाहर होने का एक गहरा काला गम और निराशा उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। उन्होंने जैसे ही कांपते हाथों से माइक थामा, उनके पहले ही वाक्य ने वहां मौजूद दर्शकों और टीवी पर देख रहे करोड़ों लोगों को सन्न कर दिया। सलमान ने बेहद कड़वे और भारी मन से कहा, सच कहूं तो आज की यह जीत हमारे लिए किसी भी बड़ी हार से भी कहीं ज्यादा बदतर और तकलीफदेह है। हमने बोर्ड पर 212 रनों का पहाड़ खड़ा किया था ताकि हम विपक्षी पर दबाव बना सके। हमारी पूरी रणनीतिक प्लानिंग और कोशिश यही थी कि हम श्रीलंका को हर हाल में 147 रन के भीतर समेट दें ताकि सेमीफाइनल का रास्ता साफ हो सके। लेकिन मैदान पर हम उस प्लान को अमली जामा पहनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। हमारे गेंदबाजों ने बीच के महत्वपूर्ण ओवरों में अपना मानसिक अनुशासन खो दिया और बाउंड्री लुटाते रहे। सलमान अली आगा यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी भावनाओं के बांध को तोड़ते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो हमारी इस विदाई और नाकामी के पीछे जो असली और छिपी हुई वजह है वो केवल इस मैदानी खेल तक सीमित नहीं है।
मैं आज पूरी दुनिया के सामने यह साफ तौर पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप विदाई के पीछे भारत का बहुत बड़ा और सीधा हाथ है। यह एक ऐसी साजिश है जिसने हमें खेल शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था। सलमान अली आगा ने अपने गुस्से को शब्दों में पिरोते हुए भारत पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अपनी विदाई का सारा दोष पड़ोसी देश पर मढ़ते हुए कहा, आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत के क्रिकेट जगत में बढ़ते दबदबे और उनकी सोची समझी राजनीति की वजह से हमें श्रीलंका की इन मरी हुई और स्लो विकेटों पर अपने निर्णायक मैच खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की तेज और उछाल भरी पिचों पर होता तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का मंजर और परिणाम कुछ और ही होता। हम एक ऐसी टीम है जो गति और उछाल पर खेलना पसंद करती है, लेकिन भारत की एक गहरी साजिश के तहत हमें ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जानबूझकर धकेला गया जहां गेंद पिच पर रुककर और फंसकर आ रही है। ऐसी पिचों पर हमारा नेचुरल और आक्रामक गेम पूरी तरह से दब कर रह गया है। सलमान ने वेन्यू और शेड्यूल पर सवाल उठाते हुए आगे अपनी भड़ास निकाली और कहा, इन धीमी धूल भरी और टर्निंग पिचों पर लगातार खेलने की वजह से हमारे बल्लेबाजों की लय पूरी तरह से बिगड़ गई और गेंदबाजों को वो मदद नहीं मिली जिसके लिए वे जाने जाते हैं। यह साफ तौर पर नजर आता है कि भारत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जानबूझकर ऐसा शेड्यूल और ऐसे वेन्यू तैयार करवाए हैं ताकि एशियाई परिस्थितियों का फायदा उठाकर वे तो खुद को सुरक्षित कर सकें, लेकिन पाकिस्तान की टीम को हर कदम पर संघर्ष करना पड़े। यह क्रिकेट के मैदान पर हमें हराने की नहीं बल्कि मैदान के बाहर से हमें टूर्नामेंट से बाहर करने की एक सुनियोजित चाल है। हालांकि इसी आवेश और गुस्से के बीच सलमान अली आगा ने थोड़ी कड़वी और तकनीकी सच्चाई को भी स्वीकार किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने भरे मन से कहा, भले ही मैं आज बहुत दुखी हूं, लेकिन एक बात हमें माननी होगी कि हमें भारत से यह सीखना होगा कि ऐसी खराब चुनौतीपूर्ण और मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को कैसे ढाला जाता है। भारतीय टीम स्लो विकेटों और टर्निंग पिचों पर भी रास्ता निकालना बखूबी जानती है और अगर हमें वर्ल्ड क्लास टीम बनना है तो हमें भी वही कला और वो मानसिक मजबूती सीखनी होगी। हमने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई बड़ी और बचकानी गलतियां की हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली वो हार हमें आज भी किसी कांटे की तरह चुभ रही है जिसने हमारे सारे समीकरण बिगाड़ दिए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी हमने एक समय पर अपनी पकड़ पूरी तरह खो दी थी और आज श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बावजूद नेट रन रेट की वजह से हम तकनीकी रूप से हार गए हैं। सलमान ने अपनी बात खत्म करते हुए बेहद भावुक होकर कहा, मैं आज भी यह मानता हूं कि हम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के सबसे प्रबल हकदार थे। हमारे पास वो टैलेंटेड खिलाड़ी और वो टीम कॉम्बिनेशन था जो किसी भी टीम को धूल चटा सकता था, लेकिन अफसोस कि कुछ हमारी अपनी गलतियों और कुछ हमारी बाहरी ताकतों की साजिशों की वजह से आज हम सेमीफाइनल की दहलीज के इतने करीब आकर बिना क्वालिफाई किए वापस अपने घर जा रहे हैं। यह दर्द और यह कसक इतनी ज्यादा है कि इसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। सलमान अली आगा का यह विस्फोटक बयान अब सोशल मीडिया के हर कोने में किसी परमाणु विस्फोट की तरह फैल चुका है और इसने क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया है, जहां एक तरफ पाकिस्तान के कट्टर प्रशंसक इसे कप्तान की बेबसी और उनके साथ हुआ अन्याय बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फैंस और पूर्व क्रिकेट दिग्गज इसे पाकिस्तान की पुरानी आदत बहानेबाजी करार दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि क्रिकेट के आंकड़ों में यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरुआती और आसान मैचों में जो लापरवाही की उसकी भारी सजा उन्हें आज पल्ले केले में भुगतनी पड़ी है। श्रीलंका में खेलना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वे यहां अक्सर एशिया कप और द्विपक्षीय सीरीज खेलते रहते हैं, लेकिन दबाव के निर्णायक क्षणों में उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग का बिखर जाना ही उनकी विदाई की मुख्य वजह बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के बाहर होने में भारत का कोई हाथ है या फिर सलमान अली आगा केवल अपनी टीम की नाकामियों को छिपाने के लिए भारत का नाम ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाकई अपनी गलतियों की वजह से बाहर हुआ है? अपनी बेबाक और कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको पाकिस्तान के कप्तान का यह चौंकाने वाला बयान और आज के मैच का पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय